सो बच्चों हमें जो क्यूब के बारे में पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। सो हमने क्यूब पढ़ा, क्यूब के बारे में ज्ञान वाली बात पढ़ी कि क्यूब होता क्या है। तो हमने देखा कि जी टू दी पावर थ्री, किसी भी नंबर का टू दी पावर थ्री हो, इसी को क्यूब भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्यूब निकालते कैसे हैं, तो उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने कुछ मजेदार बात पढ़ी, कुछ इंटरेस्टिंग बात पढ़ी। ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आज की क्लास में हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। अब क्यूब रूट में जैसे हम स्क्वायर में हमने पढ़ा था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो क्यूब रूट में भी स्क्वायर रूट में हमने क्या पढ़ा था, याद करो। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता क्या है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने दो मेथड पढ़ी थी। एक था प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा था डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। हमने देखा था डिवीजन मेथड बेहतर था, बेटर तरीका था, आसानी से हो जाता था। प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा टाइम लगता था। तो दो दो थे, तरीके थे स्क्वायर रूट निकालने के, कोई सा भी यूज कर लो। बट क्यूब रूट में सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कोई ऐसा डिवीजन वाला मेथड नहीं है। क्यों नहीं है सर? नहीं बना। वो जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिवीजन वाला मेथड काम कर गया, किसी ने बनाया है। किसी ने सोचा कि हाँ, इस तरीके से अगर हम कर दें तो आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये जो मेथड है बच्चों, ये भी एक तरीके से टेक्निक ही है, तरीका ही है किसी चीज को निकालने का। अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही बात पे है कि जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब है कि ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ये नंबर है, ब्रैकेट ऐसे कर दिया, मतलब कोई नंबर लिखा मैंने, कोई ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर आ जाए। अब इसको करने के लिए तरीके निकाले गए, डिवीजन मेथड नया नया तरीका बनाया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बनाया गया। स्क्वायर रूट में ये डिवीजन मेथड काम कर जाता है, मिल जाता है ऐसा नंबर, दिमाग लगाने और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। क्यूब रूट में हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही काम आएगा। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। किसी भी चीज का अगर जो मुझे क्यूब रूट निकालना हो, तो पहली बात, क्यूब रूट हम लिखते कैसे हैं। सो क्यूब रूट्स, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, उसी तरीके से, और इसके अंदर कोई नंबर होता है, जैसे मान लो 16 लिख दिया मैंने। वैसे ही अगर जो मुझे क्यूब रूट निकालना हो, मान लो 8 का क्यूब रूट निकालना हो, तो मैं यहाँ पे ऐसे 3 लिख दूंगा। इस फिगर का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। फिगर का मतलब समझ में आ गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वो नंबर होगा जो कि खुद से 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाता है। इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जिसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बन जाएगा। ठीक। अब छोटा नंबर है तो हम अपने दिमाग से बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता तो कैसे निकालते क्यूब रूट? अब जैसे छोटा नंबर है मतलब 8 है, तो मैं अपने दिमाग से बोल दूंगा अच्छा 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाता है, तो 2 हो गया इसका क्यूब रूट। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर होता, 3375 ये नंबर होता, तो अपना वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आओ जैसे देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है, एक मिनट मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक।
चलो जैसे मान लो एक नंबर लिया जाए 1000, ठीक। और तुमसे पूछा गया कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। मैंने देख लिया 1000 है, 2 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में जीरो है। रूल्स मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बताया था कि कैसे पता करें कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कैसे पता करें कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कैसे पता करें कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तो यहाँ पे अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, तो मुझे तो पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो मैं यहाँ पे करूंगा। और अगर किसी नंबर को देख के ही पता चल जाए कि हाँ 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो मेरे लिए आसान ही पड़ेगा। तो वो एक बार स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला वीडियो में देखना, मैंने ऑलरेडी बता रखा। तो जी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला यूनिट डिजिट जो है इसका जीरो है। 2 से डिवाइड करके देखो, 2 5 जा 10, जीरो जीरो आ गया। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना होगा? 250। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या? तो वो देखने के लिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8। नहीं, 8 नहीं होता है 3 से डिवाइड। ओके, 5 से डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5, 5 से किया तो कितना आया? 25। फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5। फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, लास्ट में आ गया 1। अगर लास्ट में आ गया 1 तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो मैं इस 1000 को लिख सकता हूं, देखो कितनी बार 2 आए, 1 2 3। 5 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, और उसके बाद तो 1 आ गया, खत्म हो गया। ओके, सो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा हो गया, तो मेरा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? क्वेश्चन क्या था? अब ये तो प्राइम फैक्टर हो गया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, ऐसे कर दिया, 3 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 लिख दिया। इसका मतलब मुझसे पूछा गया है कि 1000 का क्यूब रूट निकाल के बताओ। तो मैंने 1000 का प्राइम फैक्टर बना दिया है। अब क्यूब रूट निकालना है, मतलब देखो 1000 को तुम क्या लिख सकते हो? इसी 1000 को, इसी 1000 को ही तो ये लिखा हुआ है। 1000 ही तो है ये, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 1000 ही तो है। इक्वल टू है ना बीच में, मल्टीप्लाई करके देख लो। ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा। तो इस 1000 के जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 3 बार है, तो अगर उसका रूट निकाला जाए, जैसे ये कितना हो जाएगा? ये तो 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 3। अदरवाइज तुम यहां से भी उठा सकते थे कोई, मैंने जस्ट एक स्टेप बढ़ा दिया है समझाने के लिए कि जी ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ये 3 2 में से एक 2 निकाल लूंगा। वो इसलिए निकालूंगा क्योंकि 1000 को मैं इतना लिख पा रहा हूं। अब मुझे जब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये 3 भाई हैं ट्रिपलेट, इसमें से एक भाई को निकाल लूंगा, 2। ये 3 भाई हैं एक साथ, इसमें से एक भाई को निकाल लूंगा, 5। यही हो गया जी आंसर, 2 इंटू 5 10। कैसे चेक करें? कैसे चेक करें कि क्यूब रूट ऑफ 1000 10 ही होता है? ये कैसे चेक करें भाई? अगर ये 10 इस 1000 का क्यूब रूट है, इसका मतलब है कि 10 को ऐसा नंबर ढूंढा जाए। क्यूब रूट का मतलब क्या था? कि ऐसा नंबर ढूंढा जाए, जो कि हमने ढूंढ लिया है 10, जो कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो, तो ये नंबर दे दें।
तो आओ करके देखते हैं। ऐसा नंबर हमने ढूंढा है 10, जो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर आना चाहिए। देख लो, यही आएगा। ये आ गया 1000। तो मतलब मेरा आंसर सही है। आंसर 10 × 10 × 10 नहीं है। आंसर है क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। वो तो मैंने आपको दिखाया है कि हाँ, ये आंसर सही है। ये है आंसर। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन होता, जो स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। तो जब इसका 3375 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जी यही आएगा। चाहे तो करके देख लेना। ठीक है। 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, विच इज मतलब 3375 इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करके देखोगे तुम तो इतना ही आएगा। ठीक। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बस क्वेश्चन क्या है, 3375। या तो कोई मुझे वर्ड्स में बोल दे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ, या तो मुझे कोई ऐसे बोल दे फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375। तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा इन तीनों में से एक, तीन दोस्त में से एक तीन निकाल लिया, ये पांच के तीन दोस्त थे उसमें से पांच निकाल लिया, हो गया 15। या तो मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो 3375, ऐसे किया हुआ हो, ऐसे किया हुआ हो, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ। ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब ही ये है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375। तो इसका आंसर है 15। क्यों आया? क्योंकि पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन में से तीन तीन जो दोस्त थे उसमें से एक एक उठा लिया। अच्छा सर, ऐसा हो कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तीन तीन का ट्रिपलेट ना आ रहा हो, तो तीन तीन दोस्त ना मिले तो? हाँ, आते हैं। जैसे जैसे ये नंबर ऐसा होता तो? जैसे 16। 16 का बोलता कि जी क्यूब रूट निकालो, ये क्वेश्चन होता तो आते हैं। सबसे पहले हम 16 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, उसको हम मिटा देते हैं। 16 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2, 2 से डिवाइड होगा 1, लास्ट में 1 आ गया तो मेरा प्राइम फैक्टर कंप्लीट है। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूं? 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। अब अगर मुझे 16 का क्यूब रूट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं तीन तीन का पेयर बनाऊंगा। तो देखो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में एक बार तुम्हें ऐसे करके बताया था, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 16। 16 के जगह पे क्या लिखेंगे? 16 का तो प्राइम फैक्टर बना दिया मैंने, 16 के जगह पे ये लिख सकते हैं, ये टोटल। तो क्यूब रूट यहाँ पे 3 लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब होगा ये कि तीन दोस्त में से एक दोस्त तो बाहर निकल जाएगा। ये तीन मिल गए, इसमें से एक दोस्त बाहर निकाल लो, सॉरी, तो 2 तो बाहर आ गया। इनटू ये 2 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं मिला, दो दोस्त इसके मिसिंग है ही नहीं। तो हम इसको इस क्यूब रूट से, इस क्यूब रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। किसको?
इस वाले को। इस वाले को, क्योंकि इसके दो दोस्त नहीं है। इन तीनों में से एक बाहर निकल गया इस जेल में से, क्यूब रूट वाले जेल में से। तो हमने एक बाहर निकाल लिया, तो इसका काम खत्म। इसको नहीं निकाल सकते, तो इसको वैसा का वैसा लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर पता है क्या है? अगर कोई पूछे कि क्यूब रूट ऑफ 16 मुझे बताओ, तो इसका आंसर है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। और यूं कहें तो बोलो कि क्यूब रूट ऑफ 2 कितना होगा? तो जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, रूट ऑफ 2, ये सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1.414। तो ये सब क्या होता है, जनरली किताबों में दिया हुआ होता है। जनरली जब आप कोई चीज सॉल्व कर रहे होगे तो ये दिया हुआ, क्योंकि कोई आदमी कितना याद करेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। उसी तरीके से ये जो 16 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको फाइनली मैंने जो निकाला वो ऐसे निकाला। हमें पता कैसे चला परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे तीन तीन के जितने भी नंबर मिले उसके तीन तीन के ट्रिपलेट्स नहीं मिले। एक ट्रिपलेट तो मिला, तीन को एक साथ कर दिया, ये वाला मिसिंग आउट हो गया। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका कोई परफेक्ट आंसर भी नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन सॉल्व करके मैं इतना बता पाऊंगा कि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 निकलेगा। और अब मुझे भी याद नहीं, जैसे रूट अंडर 2 याद है। अब अगर जो मैं गूगल से पूछता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 2, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ 2 होता है 1.26। ठीक। तो देखो, इसका आंसर लिखने के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, 1.26। और ये 1.26 कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो ज्ञान की बात बताई है वो हमेशा काम आएगा। क्यूब रूट ढूंढना मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना जो कि 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वाला नंबर आ जाए, ये हमेशा काम करेगा। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन अप्रोक्सीमेट में जैसे हमने 1.414 ले लिया था स्क्वायर रूट में, वैसे ही इसमें हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 1.26 या 259। बिल्कुल पास पास में, करीब करीब 2 के पास पहुंच जाता है। तो ये आंसर जो निकला है ये करीब करीब निकला है, 2 इंटू ये 1.26 क्या आएगा देखो, 2.52, सॉरी 2.52 निकला। क्या निकला? क्यूब रूट ऑफ 16 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.52 होता है। चेक करने के लिए, चेक करने के लिए देखो, क्यूब रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढना जो कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये ये नंबर देते हैं, तो 16 के लिए मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए, तो 16 देते। और ऐसा नंबर मैंने ढूंढ लिया है, ये है 2.52। तो मैं लिखूंगा 2.52। अब मैं चेक कर रहा हूं, आंसर तो इतना हो गया। अब लेट अस चेक कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो 2.52 इंटू 2.52 इंटू 2.52 करके देखो। तो मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला मोबाइल में, और मैंने इसमें लिखा 2.52 इंटू 2.52 इंटू 2.52। ये आता है, ये आता है बच्चों, जब मल्टीप्लाई करोगे 16.003008। अब देखो, मैं वही बोल रहा था कि ये आंसर क्यों है 2.52 और ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि एग्जैक्टली 16 नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन हाँ,
ये कितना दे रहा है? 16.003008। करीब करीब 16 के आसपास पहुंचा दिया इसने मुझे, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही पहुंचा दिया, थोड़ा सा ज्यादा, एकदम हल्का सा। तो मैं बोल सकता हूं कि 2.52 क्यूब रूट है 16 का। ऑल्दो ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा एग्जैक्ट एक नंबर नहीं मिला है जिसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और बिल्कुल 16 देते। लेकिन हाँ, अप्रोक्सीमेट में ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे इम्परफेक्ट क्यूब है, इम्परफेक्ट क्यूब रूट्स हैं। और कैसे पता चला कि इम्परफेक्ट है? जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें भाई तीन तीन के पेयर नहीं मिल रहे थे, तीन तीन के ट्रिपलेट्स नहीं मिल रहे थे। ये तीन दोस्तों एक साथ मिल गया, ये अकेला रह गया। लेकिन अगर ऐसा बात हो कि 3375 इस टाइप का नंबर हो तो इसमें तो मिल गया, तीन के ट्रिपलेट ये मिल गए, तीन के ट्रिपलेट ये मिल गए। तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें से एक नंबर निकाल लिया, इसमें से एक नंबर निकाल लिया। बट इसमें जब है ही नहीं, इसके दो साथी है ही नहीं, तो क्या कैसे निकालूं इसमें से एक नंबर? इसके तीन साथी थे तीनों, तो उसमें से एक निकाल लिया मैंने, टू, ये वाला देखो। इसका नहीं निकल पाया तो ये ऐसा कैसे रख दिया मैंने। तो ये है बच्चों क्यूब रूट के बारे में, और इतना ही जानना है आपको इस चैप्टर में क्यूब रूट्स के बारे में। तो लगभग हमने सब कुछ पढ़ाई कर लिया है। क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट में बहुत सिंपल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से ही निकलेगा। और हाँ, कोई अगर इम्परफेक्ट क्यूब है, जो कि परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है, तो आपको जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परफेक्ट क्यूब के बारे में ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इम्परफेक्ट है उसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ होगा। अगर इम्परफेक्ट होगा तो कुछ ऐसा होगा, रूट क्यूब रूट ऑफ 16। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 16 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ दूंगा और यहां तक पहुंचा दूंगा, और इस टाइप का वैल्यू तुमको दिया हुआ होगा एग्जाम में। क्यूब रूट ऑफ 3 कितना होता है, उस वैल्यू को रखो और आंसर निकाल लो। ठीक। तो ये था हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट का सफर। और शायद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें एक और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा ये क्यूब और क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।